अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित पुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, है ना। आप लोग की प्रेरणा बनी रहे, आप लोग का स्नेह श्रद्धा ऐसा ही बरसता रहे, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ना। कुछ लोग फ़ोन कर कर के बहुत सुंदर सुंदर बातें बोले। धन्यवाद आप सबको, है ना। कोटि कोटि नमन है। आगे पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुदेव रचित, है ना, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय, अध्याय 19 पर चर्चा हो रही है। सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य, है ना। तो आध्यात्म चर्चा चल रही है और हम लोग कल भी खूब चर्चा किए और आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो गुरुदेव बतला रहे थे जो, उसको थोड़ा बताते हुए हम आगे पढ़ते हैं ताकि आपको याद बना रहे, है ना। कोटि सूर्य के उगने पर भी मुर्दे के हृदय में प्रकाश नहीं आ सकता, क्योंकि जड़ता में अंधकार है। खूब सुंदर व्याख्या हो गई, कल बातें हो चुकी हैं, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे हम सब, है ना। ज्ञान होते ही हृदय में प्रकाश हो जाता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान होते ही हृदय में प्रकाश हो जाता है। जहाँ ज्ञान है वहीं प्रकाश है ना। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। तो जब ज्ञान हो जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है। ज्ञान और प्रकाश दोनों एक ही वस्तु हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान और प्रकाश दोनों एक ही वस्तु हैं, है ना। ज्ञान रहेगा तो प्रकाश की महिमा है, ज्ञान ही नहीं है तो प्रकाश की कोई महिमा नहीं। मुर्दा शरीर है, हाँ, उसको प्रकाश की कोई महिमा उसको मालूम नहीं है। कोटि कोटि सूर्य भी उदय हो जाए तो भी उसके हृदय में प्रकाश नहीं आ सकता, क्योंकि वह जड़ता में अंधकार में वह मुर्दा शरीर है। जो परब्रह्म परमात्मा उस शरीर में विराजमान थे वह निकल गए, शरीर मुर्दा हो गया। तो जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो ज्ञानमय है, जो प्रकाशमय है, वो तो हमारी आत्मा है, आप सबकी आत्मा है, वह तो प्राण है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते तो हम लोग कभी भी यह तत्व से समझ नहीं पाते इन बातों को, है ना। इसलिए नित्य योगाभ्यास करना है, नित्य योगाभ्यास करना है, सदगुरु के ग्रंथों का अध्ययन करना है, अपने आत्मदेव को पहचान लेना है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर बातें। ज्ञान होते ही हृदय में प्रकाश हो जाता है। ज्ञान, है ना, बहुत बड़ी चीज है, और प्रकाश दोनों एक ही वस्तु हैं। किसी का काम थोड़ी रोशनी में चल जाता है, बाह्य जगत में काम करते समय किसी किसी का काम थोड़ी रोशनी में चल जाता है, और किसी के यहाँ गैस की रोशनी होती है। यहाँ भी ब्रह्मज्ञान छुपा हुआ है ना। शरीर को चलायमान कर रही है हमारी आत्मशक्ति, है ना। किसी किसी का थोड़ी रोशनी में ही चल जाता है, और किसी के यहाँ गैस की रोशनी होती है ना। सबके शरीर का प्रकाश, सबके शरीर के अंदर आत्मदेव अपने तरीके से इस शरीर को भी चला रहे हैं, और हम सब अखिल विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हैं, और यहीं पर हम लोग अपने कार्यकलाप कर रहे हैं। जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं। कोई तो कमती रोशनी में भी चल जाता है किसी का काम, और किसी को तो गैस की रोशनी होती है। कोई बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कोई बड़े बड़े साधक लोग हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, है ना। तो विश्व को जितना तरह से वो समझ सके हैं वो छान मारते हैं, है ना। इसीलिए तो कहा गया है ना, तिल माही ज्यों तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। धन्य धन्य उन महात्माओं को कोटि कोटि नमन है ना।
जिन्हें आत्मज्ञान हो गया उन्होंने कहा जब भीतर की सैर किए तब उनको पता चला कि आत्मा ईश्वर है, आत्मा ब्रह्म है, साक्षात शिव है, भगवान है ना। क्या क्या नाम बताएं, कुछ समझ में नहीं आया तो सबने बता दिया। तिल के अंदर में जैसे तेल होता है कह रहे है ना जैसे चकमक में अंदर आग होती है कह रहे हैं है ना, वैसे ही है ना इस शरीर में भी तुम्हारा साईं छुपा हुआ है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढो, जाग सको तो जागो कह दिए है ना बहुत बड़ी बात है, विचार कीजिए। तो बिना योग साधन से, बिना युक्ति से आप आत्मदेव के अपने संपर्क को नहीं समझ पाएंगे है ना। तिल के तेल निकालने के लिए भी कला होती है, उसका ज्ञान होता है। जिसको मालूम है वो तिल से तेल निकाल लेते हैं। चकमक के पत्थर में आग है, उसको रगड़ने से निकलेगा। जिसको मालूम है उसको मालूम है, जिसको मालूम नहीं है चकमक पकड़ा दीजिए पता नहीं चलेगा। तिल का एक ढेरी लगा दीजिए, तेल निकाल नहीं पाएंगे है ना। उसी प्रकार जिस शरीर में ब्रह्म छुपे हुए हैं, बिना योगाभ्यास के, बिना ध्यान के, बिना तपोबल के अपने आप में आप स्थित नहीं हो सकते। इसलिए अष्टांग योग की व्याख्या की गई है ना। और इसका ध्यान लगाते लगाते आप अपने में तल्लीन होते हैं। जब पूर्व जन्म का संस्कार रहता है तो एक क्षण में तल्लीन हो जाएंगे। अगर संस्कार दूर तक चला गया है तो धीरे 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 वश में हो जाएगा। धीरज रखिए, योगाभ्यास कीजिए, सब सही हो जाएगा। तो किसी किसी का काम थोड़ी रोशनी में चलता है, किसी किसी के यहाँ तो गैस की रोशनी होती है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। बहुत से लोग बड़ी रोशनी को ना पसंद करते हैं, बहुत से लोग बड़ी रोशनी को ना पसंद करते हैं। स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य प्रकाशमय है। यानी गुरुदेव का कहना है कि स्वरूप से ही सभी क्या है, प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है। ज्ञान और प्रकाश दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। वास्तव में स्वरूप से सभी ज्ञानमय है, स्वरूप से सभी मनुष्य प्रकाशमय है, गुरुदेव का कहना है। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए है ना पर ब्रह्म परमात्मा कहीं कहीं बिना शरीर के नहीं रहते, इसलिए इतने इतने रचनाएं हुई हैं ना। और नाम दिया गया सनातन है ना और सनातन कौन है? आप स्वयं इस शरीर में सने हुए हैं। सबकी आत्मा बिना शरीर के दिखलाई नहीं पड़ती, बिना शरीर के कभी दिखलाई नहीं पड़ती। इसलिए मूर्ति पूजा कहा गया। तो मूर्ति पूजा करने की जगह में समझ ही नहीं पाए, मूर्ति का अर्थ ही समझ में नहीं आया। इस आत्मदेव जी ने रूप धारण किया है, इस आत्मदेव ने रूप धारण किया है, शरीर धारण किया है, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस रूप को छोड़ करके और एक रूप बना के असली के जगह पे नकली वो बना के खड़ा कर दिया। अब असली वाले परेशान हो गए है ना अद्भुत अद्भुत कार्यकलाप चल रहे हैं, हमें उस पर कुछ बोलना नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं है ना। तो आप बाहर की दुनिया छोड़ करके भीतर की दुनिया में सैर कीजिए। आपके भीतर अपने स्वरूप में जब आप जग जाएंगे, अपने आप को जब आप जान लेंगे, तब आपको दुनिया में जितने दिखाई पड़ रहे हैं सब कैसे दिखाई पड़ेंगे? सभी ब्रह्म दिखाई पड़ेंगे। जितने जीव दिखाई पड़ रहे सभी ब्रह्म के अनेक रूप दिखाई पड़ेंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे है ना। सारी दुनिया इतनी खूबसूरत है, अब चकित हो जाएंगे। पेड़ पौधे से लेकर सब कुछ है ना, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी जो लहरा रही है, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, आपकी सेवा के लिए आपके आत्मदेव ने उत्पन्न की हैं। काश इतना लोगों को समझ में आ जाता तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद क्यों करते। आप खूब सोच लीजिए किसके लिए लड़ रहे हैं सब है ना। अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? अपने अपने मतलब के लिए। लेकिन अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए एक एक ईश्वर को खड़ा कर करके रख लिया सबने है ना। और खूब लड़ाइयाँ चलती हैं। मजाल है कि कोई किसी के विरुद्ध कुछ बोल दे है ना, और मजाल है कि कोई दूसरे की बात सुन ले। हम तो कहते हैं ये प्रवचन भी लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं पाप लग जाएगा है ना इसलिए आत्मज्ञान जब आपको चाहिए, अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा निश्चित रूप से।
सारे अंधविश्वास को छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनिए। गुरुदेव कहे हैं ना, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है और सभी कोई स्वरूप से ज्ञानमय है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास आइए और हम आपको शिक्षा दीक्षा दे देंगे। आप अपने तरीके से भी ले लीजिए। कोई हम किसी को बंधन में नहीं डाल रहे, सदगुरु भी किसी को बंधन में नहीं डाले। लेकिन यदि आपकी इच्छा होगी तो आप हमारे पास आकर के योग साधन शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है ना। ये सत्य है, परम सत्य है। वो कौन है? आप स्वयं हैं। ना किसी का नाम लेकर के आपके कंठ में माला पहनना पड़ेगा, ना किसी का नाम लेकर के आपको ध्यान त्रिकुटी में करना पड़ेगा। स्वयं आपको अपने आप का ध्यान करना है ना, किसी दूसरे का नहीं। अब सोचिए, मुसलमान भाई लोग क्या बोलते हैं, एक खुदा की इबादत करो और किसी दूसरे की नहीं, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब बताइए वो किसकी इबादत कर रहे हैं? आप देख लीजिए ना। एक खुदा को जाने नहीं आज तक, 5 वक्त नमाज पढ़े लेकिन उस खुदा को जाने नहीं आज तक, जिसको बता करके लोग चले गए। खुद की ही इबादत करनी चाहिए। और जब आप नमाज पढ़ेंगे अच्छा से तो समझ में आएगा सातवें आसमान बाहर नहीं, आपके शरीर में विराज रहे हैं। आप जब अच्छा से समाधिस्थ हो जाएंगे तो बाहर वाले को देख के समझ जाएंगे ये भी खुदा ही है। तो अब क्या करेंगे? जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो सभी खुदा ही दिखाई पड़ेंगे, है ना। तब आप क्या करेंगे? तलवार चलाएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, काफिर कह के पीटेंगे, मारेंगे, जान से पीड़ा पहुंचाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। और जब बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड मालूम हो जाएगा सच्चा, आप क्यों लड़ेंगे? आप क्रिश्चियन बनाने के लिए जाएंगे इधर उधर? क्या काम है बताइए? आपको सभी क्रिश्चियन ही दिखाई पड़ेंगे, सब बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड दिखाई पड़ेंगे। अब क्या काम करेंगे बताइए? केवल प्रेम, श्रद्धा और स्नेह सबसे उच्च कोटि का है। तो आज ज़्यादा हो गया बातचीत, टाइम ज़्यादा हो गया और कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। और सभी जितने उपस्थित हैं आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। कल इस पर पूरी तरह चर्चा करेंगे। सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।